स्टार्ट। महोदय, अगर मुझसे पूछा जाए कि भारत के पास सबसे बड़ा खजाना कौन सा है और उसकी सबसे बढ़िया विरासत क्या है, तो मैं निसंदेह उत्तर दूंगा कि वह संस्कृत भाषा, साहित्य और उसका भंडार है। यह एक शानदार विरासत है। जब तक वह बनी रहेगी और हमारी जनता के जीवन को प्रभावित करती रहेगी, जब तक भारत की मूल प्रतिभा बनी रहेगी, यह एक भूतकालीन निधि होने के अतिरिक्त एक सजीव परंपरा भी है। यों ऐसी प्राचीन भाषा के लिए इतनी मात्रा में होना आश्चर्य की बात है। मैं संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहन देना चाहूँगा और चाहूँगा कि हमारे पंडित इस भाषा के दबे हुए साहित्य की, जिसे लगभग भुला दिया गया है, खोज करें और उसे प्रकाश में लाएं। यह आश्चर्य की बात है कि जहां हम राष्ट्रवाद की पराकाष्ठा पर पहुंचकर भाषा की इतनी ज़्यादा बातें करते हैं, वहां उसकी भक्ति खाली ज़बानी है या राजनैतिक उद्देश्यों के लिए हम उसका दुरुपयोग करते हैं। जिस तरह एक भाषा की सेवा की जानी चाहिए, उस तरह उसकी सेवा बहुत कम की जाती है। संस्कृत में देखिए या आधुनिक भारतीय भाषाओं में देखिए, रचनात्मक कार्य बहुत ही कम होता है। हम प्रायः न खाएं न खाने दें की नीति बरतते हैं। स्वयं कुछ नहीं करते और साथ ही दूसरा कोई भाषा के विकास की कोशिश करे तो उसे पसंद भी नहीं करते। अंत में तो किसी भाषा का विकास उसकी अपनी योग्यता से होगा, न कि कानूनों और प्रस्तावों से। इसलिए किसी भाषा की सच्ची सेवा उसका मूल्य, उसकी व्यावहारिकता और उसके भीतरी गुण बढ़ाना है। पैरा। संस्कृत कितनी ही महान हो और हम उसके अध्ययन को कितना ही प्रोत्साहन देना चाहें, जैसा हमें देना चाहिए, तो भी वह जीवित भाषा नहीं हो सकती। लेकिन जैसे वह अब तक रही है, उसी तरह आगे भी हमारी अधिकांश भाषाओं का आधार और भीतरी सार रहनी चाहिए। यह अनिवार्य है, लेकिन उसे जबरदस्ती जनता पर लादना न तो अनिवार्य है और न वांछनीय, और इसका परिणाम बुरा हो सकता है। पिछली कुछ सदियों में हमारी भाषाओं और विशेष तौर पर हिंदुस्तानी के विकास में फारसी का महत्वपूर्ण योग रहा है और उसने किसी सीमा तक हमारे विचार करने के तरीकों पर भी प्रभाव डाला है। यह हमारी कमाई है और इससे हमारी पूंजी बढ़ी है। स्टॉप।